इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ, गुरु बता दूं। और दुर्ग का आज का पारा चढ़ा हुआ है। चढ़ने का विषय यह है कि बीएसपी इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, चाहे बीएसपी प्रबंधक बोल सकते हैं, उनके द्वारा आज जो सेक्टर में एक बाजार लगाया जाता है, जिसका नाम हम हमारे आपके प्रचलित भाषा में जिसे हम बोरिया गेट कहते हैं। और इसका जो अभी से नहीं है, कई सालों से बाजार लगते आ रहा है। पहले उस तरफ लगते जा रहा था, अभी कुछ समय पहले हटा के इन्हें यहाँ पे लगा दिया गया। और आज का माहौल गर्म होने का बात कुछ इस प्रकार का है। बता दूं कि मैं इनको एक दिन अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये जो बोरिया गेट का बाजार है, इसको हटाना है। हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ व्यापारी गण है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी को बोलूंगा एक बार दिखा दे। ये जो व्यापारी गण आप देख पा रहे हो, इनके चेहरे में मायूसी देख पा रहे होंगे आप। ये मायूसी कुछ इस प्रकार की है कि इन्हें एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी कि इन्हें कल और परसों में इनकी जो दुकानें हैं बीएसपी द्वारा हटा दी जाएगी, अगर ये खाली नहीं करते हैं तो। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, और बोरिया गेट के प्रेसिडेंट है जो, ये भी हमारे साथ मौजूद है। अब भैया क्या हुआ, पूरा बीएसपी प्रबंधक आएंगे, क्या कुछ बात हुई? सर, बीएसपी प्रबंधन अचानक 2 बजे के आसपास आई बुलडोजर के साथ, फोर्स के साथ। हमें कहा गया कि आपको 2 घंटे का समय देते हैं, अब जल्दी से अपना सामान टोटल तिरपाल पाल हटाइए और यहाँ से निकलिए, नहीं तो हम लोग अपने हिसाब से बुलडोजर चलाएंगे। फिर सर, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ 30 साल से धंधा कर रहे हैं, 30 साल 35 साल हुआ है। पुराना मार्केट था वहां पे रवि सर ने हमें यहाँ जगह दिया 2016 या 17 में, 16 या 17 में जो भी है। अब हमारा कहने का सर मतलब यह है कि आप हमें यहाँ से हटाओगे तो हमारा जो हमारे घर का जो जीविका है, जो हम जिससे कमाते खाते हैं, आप हमसे वही छीन लोगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? रवि सर ने हमें उस मार्केट से हमें यहाँ दिया जगह। कुछ बातें हुई, क्या बोला? एक दिन का बताया जा रहा है कि 24 घंटे अल्टीमेटम दिया गया। हमारे विरोध करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने हमें 24 घंटे का समय दिया है। उससे पहले तो वो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। वो सीधा बोले कि अपना सामान हटाओ, हम 2 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर घुसते के साथ तो पहले 3-4 दुकान तोड़े हम लोग स्टार्टिंग के ही, अचानक ही। कोई जानकारी नहीं हमें, बिना सूचना के। कोई ना सूचना है ना नोटिस है, कुछ नहीं। आते के साथ बुलडोजर पहले आई है, उन लोग आए हैं बाद में, और आते के साथ बुलडोजर 3-4 दुकानों को तोड़ते हुए आई है। कोई अधिकारी का नाम याद है? के यादव। हाँ। और बीएसपी प्रबंधन का कहना यह है कि आपको 1 साल पहले अल्टीमेट दिया गया था। मैं मानता हूँ, ठीक है, कि आपने हटाने का अल्टीमेट दिया था। आपने हटाने का, आपने जैसा बोला हम वैसा आपके साथ चले। आपने बोला 12 वाली तिरपाल हटा दो, हमने 12 वाली तिरपाल हटा दिया। आपने बोला 12 बजे चले जाना, 12 बजे दुकान को हमारी क्लोज जाती है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने 6 महीना 8 महीना 9 महीना तक अपने उसके हिसाब से चले। उसके बाद बरसात का जो समय है, तो हमने अब आए दिन तो पानी गिर रहा था, तो हमारी जो धंधा चौपट रहती है। अब जीविका का साधन तो हमारा यही है भाई, हमको कहीं कमाने खाने जीविका का साधन तो चाहिए हमें। तो अब इस तरह से कि आज हमारा बीएसपी प्रबंधक को याद आता है कि आज हमको यहाँ कार्रवाई करना है। अब बिना हमको सूचना दिए हुए आज साल भर बाद अचानक से आती है बुलडोजर लेके और यहाँ तोड़ फोड़ करना चालू करती है। तो हमारा बीएसपी प्रबंधन से मांग ये है कि आज 35 साल पहले बीएसपी प्रबंधन क्या सो रही थी? आज उनको नींद से मतलब फुर्सत मिला कि जगना है कि आज मेरा कार्रवाई करना है। कुछ लेटर वगैरह दिया गया? ऐसी बस मुझसे कुछ नहीं दिया गया। और जो भी बीएसपी प्रबंधन आता है तो आप लोग यहाँ रख देते हो, यहाँ दुकान लगा तो कुछ देते हो क्या? हम तो बोलते हैं कि आप लीजिए ना, बिल्कुल आपका हक बनता है, बिल्कुल लीजिए, जहाँ से बिल्कुल हम देंगे, हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो हमारा बीएसपी प्रबंधन से मांग यही है कि आज विगत 35 से 40 वर्ष जो दुकानें यहाँ लग रही है, आज हमको 15 से 20 साल यहाँ लगाते हुए दुकान, आज हमारे बचपना खत्म, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। कई लोग अपन कईयों की माँ बहने जो है, किसी के बाप मर गया, किसी की बीवी मर गई, वो यही से जीवन यापन करता है। आज 200-250 दुकानें हैं जहाँ से 25 से 3000 लोगों का पेट पालन होता है। हमारे पीछे जो लड़के काम करते हैं उनका भी परिवार यही से चलता है। लगभग यहाँ कितनी दुकानें होंगी? कम से कम 250 दुकानें होंगी। चलिए, देख सकते हैं यहाँ हाल मायूसी में छाया हुआ। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है। आप क्या चीज का दुकान लगाते हैं? अगरबत्ती का लगाते हैं, पूजा सामग्री लगाते हैं। अगरबत्ती पूजा सामग्री का दुकान लगाते हैं? हाँ, पूजा सामग्री लगाते हैं। हमारा बच्चे लोग मैं यहीं से पढ़ाती हूँ लिखाती हूँ, तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? हाँ, हम यहीं से, हमको कोई करने वाला नहीं है। मैं अकेला में कहाँ से कर सकती हूँ? मैं नहीं यहाँ से हटूंगी। मैं यही दुकान लगा के 5 को बच्चे हैं, मैं यहाँ से पालती पोसती हूँ, कमाती खिलाती हूँ सब। आपका क्या नाम हुआ? चंदन गुप्ता। क्या चीज का दुकान लगाते हैं आप? मैं फल का दुकान लगाता हूँ। पूरा सीजन में कपड़े का काम है, जैसे कोई भी सीजन का काम रहता है उसको लगाया जाता है।
सबसे पहले आज आए इन्होंने बिना सूचना दिए आज मेरे ही सामान तोड़े सबसे पहले आप ही का सामान तोड़ा जी। गया। पूरा। प्रशासन से कुछ मांग? प्रशासन से मांगे जैसे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमको हटाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हटाना है तो इतने लोगों के परिवार है, लोग कहाँ जाएंगे? इनका भी आदेश ये भी है कि इनको कुछ लाइसेंस मिलना चाहिए, इनको स्थापित करना चाहिए, कहाँ जाएंगे? लगभग कितने दुकानें होंगी यहाँ? यहाँ 200 से 250 दुकानें हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना साहा, मेरे हस्बैंड नहीं है और मेरा यहाँ से सब चलता है। बस हम कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? यह सबको पता है। जब मैं गाड़ी चलाना नहीं आ रहा था, मैं हाथ हाथ में माल लेके आके उसके बाद यह धक्का मार मार के गाड़ी चलाना सीखी हूँ। उसके बाद अभी ऐसा करेंगे तो मैं हम क्या करेंगे बताइए? आपका क्या नाम हुआ? मैं सुभाष चंद्र दुबे, आप क्या चीज का दुकान लगाते हैं? मैं कपड़े की दुकान लगाता हूँ। कपड़े का दुकान लगाते हैं। आपसे बातचीत हुआ कुछ? मेरे से बात की वरिष्ठ हैं आप? वरिष्ठ हूँ, 25-30 साल हो गया मेरे को दुकान लगाते हुए। दुकान कपड़े की दुकान लगाता हूँ, मेरा चलता है कम से कम 10-12 लोग हैं घर में, और सब जीविका यहीं से चलता है। अब कैसे करेंगे? हमारे 3-3 बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, सबको पढ़ाना लिखाना सब यहीं पे करता हूँ, सब यहीं से चलता सब यहीं से कर रहे हैं। है। देख सकते हैं यहाँ कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। पूरा यहाँ के जो लोग हैं उनमें मायूसी छाई हुई है। बताइए। मेरा बीएसपी प्रबंधन से एक ही मांग है, आपको जगह खाली रहना है, ठीक, अच्छी बात है कि हमको व्यवस्थापित करें कहीं जगह जैसे हमारा जिससे रोजगार चल सके, जीविका चल सके। मतलब आप लोग ये जगह खाली करने के तैयार है, मतलब कहीं एक जगह दे दिया जाए, हमको कहीं विस्थापित कर दिया जाए जिससे हमारी रोजी रोटी चल जाए। आए दिन इस तरह से प्रताड़ित करके हमारे से जो दुर्भाव जो किया जा रहा है, जो बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, आज हमको उल्टे सीधे बोले जा रहा है, लोग गाली दे रहे हैं और हमारे सपोर्ट में लेके बैठेंगे आप रोड में। हमारे सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अभी हम अकेले बैठे, अब हम अपना परिवार लेके बैठेंगे, वो बात नहीं मानेंगे हमारी तो। यही ऑप्शन है। आज जो हमारे साथ कार्रवाई हुई है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए कि मतलब हम जैसे हम भारत के नागरिक है ही नहीं, कुछ हाथापाई भी हुई? हाथापाई नहीं हुई। हम वहां पे बैठ गए थे, हम मार खाने के लिए तैयार थे। हमने प्रबंधन को कहा कि आपको मारना है मार लो, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आप कार्रवाई करने आए हो, 200-250 दुकानें हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक दिन पहले आपको नोटिस देना चाहिए। हम मानते हैं हम अवैध है, हमें यहाँ बैठाया गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। 2016 में रवि सर ने हमें यहाँ बैठाया था, पूर्व एमडी ने हमें बैठाया था, वहां उन्होंने यहाँ आके बाकायदा चेक करके गए हो। अब यहाँ से आप हमें हटा रहे हो, किसी कारणवश यदि हटाते हो तो इतने सारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? चलिए, देख सकते हैं यहाँ मायूसी है लोगों में, और लोगों में आक्रोश भी है कहीं ना कहीं बीएसपी प्रबंधक को लेके, बीएसपी के कुछ अधिकारियों को लेके कि अचानक से आकर इस जगह को खाली कराने के बारे में बोल दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। हाँ? ये जो पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको, जिसमें हम लोग दुकान लगाते हैं, ये पूरा जंगल टाइप का एरिया था। जब उन्होंने बोला कि हाँ अभी इस एरिया में लगा लो, तो हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करके साफ सफाई करके जगह बनाया, जिससे हर एक व्यक्ति को दुकान लगा सके, रोड बनाए जाने आने के लिए, इतना मेहनत हमने करके इसको बनाया। जबकि उस समय बीएसपी को ये जगह दिखाई नहीं दिया, ये जंगल दिखाई नहीं दिया कि हमको चाहिए करके। आज हम लोग इसको व्यवस्थित करके अपने हिसाब से बैठे हुए हैं और दुकान लगा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, सब पेट पाल रहे हैं, हम अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। तो आज उनको ये नजर आ रही है कि ये जगह हमको चाहिए, खाली चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो उनको ये जगह नहीं चाहिए था, वो उनके आंख में दिखा नहीं कि हमको ये जगह चाहिए करके। आज उनके नजर में कैसे आ रहा है कि हाँ यही जगह हमको चाहिए करके है? ये देख सकते हैं मायूसी लोगों में है, और जिस तरीके से लोगों का व्यवसाय यहाँ से चलता है, और कहीं ना कहीं इनके बच्चों का पालन पोषण भी यहीं के जो कमाए हुए धन से होता है। और आप बताइएगा जरूर कि किस तरीके से ये सब घटनाएं हुई हैं, और फिलहाल ये जांच के दायरे में है। फिलहाल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। बताइए सर, हमारा कहना है कि शुरू से बीएसपी प्रबंधन ने हमको जगह दिया, उससे मिलके यहाँ दुकान लगाया, जो उन्होंने कहा उसी अनुसार लग रही थी। उन्होंने कहा त्रिपाल बांस वाली, हमने दीपावली के बाद पूरे पिछली दीपावली में पूरा बांस वाली त्रिपाल हटा दी। तो बारिश में बताइए, आप क्या चीज का दुकान लगाते हैं? मेरा सर अंडर गारमेंट का दुकान है। कितने साल से लगा रहे हैं? मैं कम से कम हो गई 28 साल हो गई। बताइए। तो क्या है सर, उनके अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, वैसे ही चल रहे हैं। तो अचानक आके ये करना, या तो हम उनकी बात ना माने, उनकी बात हर मानते आए हैं,
आज अचानक उन्होंने हमला किया। इतने हम लोगों का कब्जा नहीं चाहिए, हम लोगों को सुबह आते हैं और 12-1 बजे तक चले जाते हैं, बस रोजी रोटी चलाने के लिए चाहिए। सर ऐसा व्यापारी नहीं जिस पर 10-5 हजार 10-20 लाख किसी का बिजनेस अनुसार सब पे कर्जा है, वो कर्जा कहाँ से निपटाए? कुछ समय दिया जाता है कि भाई अपना माल खत्म करो बेच के, आपको दूसरी जगह व्यवस्थित करेंगे। अगर ये 25-30 साल से लगा रहे थे तो आपने लगाने क्यों दी? बोलते भाई नहीं लगाने देंगे, लगाने तो हमको कहीं व्यवस्थित कर दिया जाए, हम हटने को राजी हैं, सब हट जाएंगे, हमको बता दिया जाए कि यहाँ पे दुकान लगाइए। चलिए, तो प्रबंधन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, ना कोई दुश्मनी है। हम आप लोग एक शुल्क देने के लिए भी तैयार है? हम अगर कहीं शुल्क देने के लिए भी तैयार हो। हाथ जोड़ के प्रबंधन से निवेदन है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। हम रोड के बहुत अंदर है, ना कि रोड में है। तिरपाल बांसबल्ली की बोलेंगे जैसे बोलेंगे। कम से कम रोड से 100 फीट अंदर है हम रोड में। जंगल के अंदर में है। यहाँ से कम नहीं तो 2500 लोगों का क्या रोजी रोटी चल रहा है। 2500 लोगों का रोजी रोटी चलना मजाक बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं नहीं, 2 घंटे में हटाओ, कैसे करेंगे? चलिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगा आपसे मैं। अगर 24 घंटे में आप लोग यहाँ से खाली नहीं करते, बीएसपी प्रबंधक ने तो बोल दिया तोड़ देंगे, तो आप लोग का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? सर अब ऐसे भी मरेंगे, वो ऐसे भी मरना, यही मरेंगे सर, हटेंगे तो नहीं सर, चाहे उसका हटना नहीं है। नहीं हटेंगे सर, क्यों? हटने का ऑप्शन नहीं है हमारे तैयार है। पास। आज जो मार्केट मेरे पास हटने का ऑप्शन होना चाहिए, जहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे अगर मैं हट भी जाता हूँ तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, यहीं रह के मरेंगे ना सर। आज बीजेपी प्रबंधन का जो दुर्व्यवहार है, इतना मतलब अनुचित है, जिस टाइप से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया आज आकर के अचानक से सडनली, आपको अल्टीमेट दिया था, आप हटाई नहीं तो बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। मतलब 30 साल से परेशान, 35 साल से परेशान सो रही थी। बीएसपी का रवैया जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस समाज के लिए सर देखिए क्या है, किसी भी मार्केट में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रोड के पास होता है, बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन हमारा मार्केट है कि सर रोड से कितना अंदर है। और हमको जब भूतपूर्व हमारे एमडी साहब जब जगह दिए थे तो पहले हम लोग सामने लगाते थे, तो वहां से हम लोग हटा दिया गया था। फिर बोला गया करे हम करके भैया कहाँ लगाए कहाँ है, तो फिर एमडी साहब ने हमको ये जगह दी गया और हम लोग बोला था भैया पेड़ पौधे बिना लगाए कटाए लगाना है। तो हम लोग सर जंगल को पूरा साफ सुथरा करके आप देख सकते हैं, हमने इसको साफ सफाई करने में लगा, मिट्टी डाल करके इसको गड्ढा था, एक गड्ढा मिट्टी डाल के भर करके इसको ऊपर किया गया, उसको रहने लायक बनाया, दुकान लगाने लायक बनाया, तब जाके हम लोग को रोजी उठाने चलना चालू। 3 से 4 फीट हम लोग पूरे मार्केट में मिट्टी निकला है। एक दुकान में 2-3 ट्रक मिट्टी डाला हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग बैठे हुए हैं। इतना गड्ढा था कि जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ तो लोग आने में डरते थे इसके अंदर में पूरा, और हम लोगों ने इतना व्यवस्थित करके इतना अच्छा बना दिया, तो आज वो बोलते हैं कि इसको खाली कर दो। कैसे हम खाली करेंगे, आप ही बताइए। आप इतना पैसा लगा करके हमने इसको बनाया, उस समय बोलते हैं कि खाली कर दो, तो हम नहीं लगाते उस समय। जब सर जो एमडी सर ने कहा कि आप लगाओ यहाँ पे, उन्होंने जगह दिया कि हाँ आप व्यवस्थित करो, आप साफ सफाई करके आप बैठिए यहाँ पे, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोलेगा। आज इन लोग कैसे बोलने आ गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। मैं कैमरामैन साथी को बोलूंगा इधर आके दिखा दें। आप देख सकते हैं जो बाकी जो दुकानदार हैं और अपना वो दुकानों को साइड करना चालू कर दिए हैं। केवल बांस बल्ली है उसको हटाना बाकी दुकानदार यहाँ पे चालू कर दिए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कई जो ऊपर चढ़े हुए हैं पेड़ से, कई लोग जो दुकान की बांस बल्लियों को बांध के रखे थे वो उनको भी हटाना चालू कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा मायूसी छाई हुई है। बोरिया गेट में लगभग 100 से 150 की दुकानें हैं जो यहाँ के जो लोग हैं जिनका यहाँ से व्यवसाय चलता है। और देख पा रहे होंगे जो लोग आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, आप जो लोग देख पा रहे होंगे उनका व्यवसाय यहीं से चलता है, यहीं की दुकानों से चलता है। इनके बच्चे यहीं के व्यवसाय से पैसों से पढ़ते हैं। और जिस तरीके का आज ये यहाँ पे बीएसपी प्रबंधक द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।